भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, नवतपा केवल गर्मी के 9 दिन नहीं हैं, बल्कि इनका ज्योतिषीय, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। यह समय सूर्य देव की उपासना, दान, पुण्य और प्रकृति के चक्र को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस प्रकार नवतपा का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आइए जानते हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से। भाइयों बहनों, जानकारी देने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर अवश्य करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में निश्चित रूप से नवतपा या नवतपा के 9 दिनों का विशेष महत्व है। नवतपा के इन 9 दिनों का यह समय भगवान सूर्य नारायण की आराधना, उपासना, दान, पुण्य और प्रकृति के चक्र को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी माना गया है। क्योंकि 2025 में नवतपा 25 मई से शुरू हो रहा है, तो आइए इस अवधि के बारे में धार्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिषीय और खगोलीय महत्व और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानें। पृथ्वी और सूर्य की निकटता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मई के अंत और जून की शुरुआत में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे गर्मी अधिक महसूस होती है। इन दिनों पृथ्वी और सूर्य की निकटता बढ़ जाती है, इस कारण ये 9 दिन खूब तपते हैं। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश। नवतपा उस समय शुरू होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है। हालांकि सूर्य का इस नक्षत्र में आना पृथ्वी पर उस किरणों की सीधी और तीव्र गर्मी लाता है। मानसून का पूर्वानुमान। ऐसा माना जाता है कि नवतपा के शुरुआती 9 दिनों में जितनी अधिक ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मानसून या बारिश भी उतनी ही अच्छी होती है। यह इसलिए है क्योंकि तेज गर्मी से समुद्र और भूमि में नमी तेजी से वाष्पित होती है, जो मानसून के बादलों के निर्माण में सहायक होता है। सूर्य देव की उपासना। नवतपा के दौरान भगवान सूर्य देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें जल चढ़ाना, उनके मंत्रों का जाप करना और दान करना इस अवधि में शुभ माना जाता है। गर्मी से राहत के उपाय। इस दौरान लोग गर्मी से राहत पाने के लिए विभिन्न धार्मिक और पारंपरिक उपाय करते हैं, जैसे शीतल पेय पदार्थों का सेवन, शरीर पर चंदन का लेप लगाना, पंखे और ठंडी वस्तुओं का दान करना आदि। शुभ कार्यों से बचाव। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि नवतपा के दौरान कुछ शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन आदि नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इस समय मौसम की तीव्रता अप्रत्याशित हो सकती है। दान का महत्व। नवतपा के 9 दिनों में जल, अन्न, वस्त्र, छाता और शीतल पदार्थों का दान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से ग्रहों की शांति मिलती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। प्राकृतिक संतुलन। भले ही यह समय भीषण गर्मी का होता है, लेकिन यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन के लिए भी आवश्यक माना जाता है, जो आगे चलकर अच्छी वर्षा में सहायक होता है। अतः प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए नवतपा तपना लाभकारी होता है। शरीर और मन पर प्रभाव। नवतपा की तेज गर्मी का प्रभाव न केवल मौसम पर बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर, मन पर भी पड़ता है। इसीलिए इस दौरान हल्का भोजन करने और शांत रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान तेज धूप के दौरान घरों में रहना तथा निरंतर शीतल पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा सूती तथा लाइट कलर के वस्त्रों को धारण करने मन, शरीर को शांत रखा जा सकता है। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।